नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। चीन के खिलाफ नई तिकड़ी बना रहा जापान। अमेरिका फ्रांस के साथ पहली बार करेगा युद्धाभ्यास। चाइना को जवाब देने की तैयारी। कोरोना संक्रमण से नहीं मिली अभी राहत। दुनिया भर में 6 करोड़ 73 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित, तो 15,41,000 से अधिक लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ 65 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 92 लाख से अधिक एक्टिव केस। अब वैक्सीन का इंतजार। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 96,77,000 के पार, तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,40,000 से अधिक। भारत में कोरोना के 91,39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ। अब भी देश में 3,96,000 से अधिक एक्टिव केस, तो पिछले 24 घंटे में मिले 32,981 नए पॉजिटिव। कोरोना वैक्सीन के लिए महीनों से जारी कवायद लाने लगी रंग। फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन कोविशील्ड के आपात उपयोग की मंजूरी मांगी। डीजीसीआई के समक्ष आवेदन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। किसान कानून वापसी पर अड़े। विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, जिसे कांग्रेस समेत 11 पार्टियों का समर्थन। किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली सीएम केजरीवाल। किसानों के लिए किए गए इंतजामों का लिया जायजा। कहा, हम शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ, किसानों की सभी मांग जायज। यूपी को पीएम मोदी की नई सौगात। पीएम मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना का किया उद्घाटन। वर्चुअल माध्यम से की कार्यक्रम में शिरकत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। 2 कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए सैलानियों को मदद मिलेगी। परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 8,379 करोड़ रुपए। शतक की ओर तेजी से बढ़ रहा पेट्रोल। रोज हो रहा पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। आज पेट्रोल प्रति लीटर 32 पैसे महंगा, 91.17 रुपए पहुंचा पेट्रोल। डीजल में भी लगातार बढ़ोतरी। उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल का प्रहार। कोरोना काल में राहत की जगह महंगाई की आफत। लद्दाख में भूकंप के झटके हुए महसूस। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 हुई दर्ज। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव चौथे चरण का मतदान संपन्न। 34 सीटों के लिए हुई वोटिंग। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में पहला चुनाव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का शिकंजा। शकरपुर इलाके में एनकाउंटर के दौरान 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। इस्लामिक खालिस्तान संगठन से जुड़े थे आतंकी। सपा सरकार में तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान के गांधी समाधि के पास बनाए गेटों के नाम बदले। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया गेटों का लोकार्पण। यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने निकाली किसान रैली। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बैलगाड़ी पर निकाली रैली। किसान रैली में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता शामिल। यूपी के शिवाला जानकी घाट पर बीच गंगा में पलटी नाव। 9 लोगों में से 7 को प्रशासन ने बचाया, 2 की तलाश जारी। यूपी के बांसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड के अस्पताल का शिलान्यास। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास। क्षेत्र के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। यूपी के कन्नौज में सपा रैली पर प्रशासन सख्त। प्रदर्शन स्थल पर जाने वाले सभी मार्गों को किया सील। पुलिस ने की सख्ती दिखाते हुए सपाइयों की धरपकड़। यूपी के सिद्धार्थनगर में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रमाण पत्र किए वितरित। स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह ने बांटे 708 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। यूपी में पुलिस ने वकीलों को किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव से मिलने जा रहे वकीलों को रोका। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सड़क पर बैठे वकील। यूपी के रामपुर के शाहबाद में मानव कंकाल मिलने से सनसनी। गांव में जला हुआ शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत। पुलिस ने हत्या के बाद शव जलाने की जताई आशंका। सीएम गहलोत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। किसान आंदोलन और बढ़ती सिलेंडर की कीमतों को लिया आड़े हाथ। कहा, केंद्र सरकार को किसानों के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देने में देरी नहीं करनी चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का अंता दौरा। एफपीओ के सीईओ मोहम्मद असलम से प्रोग्रेस के बारे में ली जानकारी। मन की बात में पीएम ने किया था जिक्र, तो कृषि कानूनों पर राजनीति का लगाया आरोप। कोरोना ने बदला शादियों का माहौल। निमंत्रण पत्र देते समय शादी में आने
का कर रहे हैं आग्रह, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की भी कर रहे हैं अपील। कोरोना के चलते शादियों में जाने से कतरा रहे मेहमान। भीलवाड़ा के जाजपुर में दर्दनाक हादसा, वैन और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर घायल। नागौर के मेड़ता में आरएम केबल कंट्रोल रूम में लगी आग। आग में एसी, रिसीवर सहित सभी विद्युत उपकरण चले। रात 1 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। अलवर के नौगांवा में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, हरियाणा पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान सीमा में घुसकर भी भांजी लाठियां। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगरपालिका चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज। 33 वार्डों में पार्षद पद हेतु 110 प्रत्याशी मैदान में। भाजपा कांग्रेस कर रही हैं बोर्ड बनाने का दावा। भरतपुर के भुसावर में नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासत गरमाई। चुनावी रंग में रंगा कस्बा, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे प्रत्याशी। 11 दिसंबर को है मतदान। पंचायती राज चुनावों में भी सट्टा बाजार रहा हावी। 2 सीटों पर करीब 2.5 से 3 करोड़ का सट्टा। चिड़ावा निर्वर्तमान प्रधान कैलाश पर हार का संकट, अन्य सीटों को लेकर भी हुआ सट्टा। झुंझुनू में शादियों के चलते कम हुई मनरेगा मजदूरों की संख्या। कलेक्टर यूडी खान ने किया मनरेगा कार्यों का निरीक्षण, कहा शादियों के बाद फिर से बढ़ेगी मजदूरों की संख्या। झुंझुनू के बुहाना में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की हुई विदाई। पांथरोली गांव में हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन, अनोखी विदाई देखने के लिए उमड़ी गांव में भीड़। धौलपुर के सरमथुरा में स्वच्छ भारत अभियान के सपनों को किया जा रहा है साकार। आकर्षण का केंद्र बन रहा कस्बे का बरौली गांव। लुपिन फाउंडेशन के सहयोग से बदली गांव की तस्वीर। पाली के किवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन, वैष्णो देवी माता मंडल और मारवाड़ एकता परिषद मुंबई की ओर से आयोजित। 5 महिलाओं सहित 51 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। बाड़मेर के समदड़ी में सट्टा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, महज खानापूर्ति। रसूखदार सटोरियों के आगे स्थानीय प्रशासन और पुलिस नतमस्तक। पुलिस की कार्रवाई से पहले लगी भनक। डूंगरपुर में मस्तान बाबा के उर्स पर एमएमबी ग्रुप की पहल, जरूरतमंद परिवारों को किया राशन वितरण। सभी धर्मों के 50 परिवारों को 1 माह का राशन किट वितरित किया। कोहरे की सफेद चादर में लिपटा बीकानेर का लूणकरणसर। कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छाया कोहरा, दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। सिरोही के माउंट आबू में सर्द हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंचा। सर्द हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सर्दी ने दिखाए तेवर। घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया कस्बा। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज के लिए करना होगा अभी और इंतजार। बिजली की लाइन शिफ्टिंग और अतिक्रमण हटने के बाद होगा काम शुरू। पीएमओ ने देखा जमीन का मौका। नागौर के मेड़ता सिटी में मूंगफली खरीद केंद्र पर लौटी रौनक। समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद 2 केंद्रों पर शुरू। अब तक 17 काश्तकारों से 1000 बोरी मूंगफली की खरीद। प्रदेश में ऑनलाइन गिरदावरी तैयार करने में प्रदेश की 32 तहसील अव्वल। किसानों को गिरदावरी और नकल के लिए नहीं काटने पड़ेंगे पटवारी के चक्कर। ई मित्र पर मिल सकेगी डिजिटल गिरदावरी और जमाबंदी। चूरू के सरदार शहर में कोहरे का कहर। मानीपुरा के पास जीप और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत। भरतपुर के कामा में पुलिस ने अकाता गांव में दी दबिश। ऑनलाइन ठगी करने वाले बदमाशों की धरपकड़, तो ग्रामीणों ने छतों पर चढ़कर पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने जवाब में दागे आंसू गैस के गोले। 1 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पीड़ितों ने थाने में करवाई थी रिपोर्ट दर्ज। राजधानी में लो फ्लोर बस का कहर। बगरू टिकरिया कट पर बस ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में 1 महिला और बच्चा घायल। पाली के देसुरी में संत समाज की अनूठी पहल। दूधा महाराज ने की असहाय परिवारों की मदद। असहाय परिवारों को निःशुल्क वितरित किए 100 प्लाट। अलवर के भिवाड़ी में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। नाले में पड़ा मिला अधेड़ का शव। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नागौर के मेड़ता में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत मास्क का वितरण आयोजन। गाड़ियों और बाइकों पर नो मास्क नो एंट्री के लगाए स्टिकर। नागौर में आधार कार्ड सीडिंग को लेकर हुई बैठक में चर्चा। अतिरिक्त आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने की अध्यक्षता। कहा 10 व्यक्तियों से अधिक यूनिटों के नाम होने पर राशन कार्ड की कराई जाए जांच। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर नगर पालिका चुनाव की में बीत चुकी है बिसात। 25 वार्डों में लगभग 17,000 मतदाता करेंगे फैसला। यूपी के औरैया में सरकारी स्कूल में तैनात बाबू को जिंदा जलाने का किया प्रयास। स्कूल के ही प्रधानाचार्य पर लगाया पीड़ित ने आरोप। पंचायत इंटर कॉलेज मुरादगंज का मामला।
किसान आंदोलन को भीम यूथ संगठन ने दिया समर्थन। दौसा जिला कलेक्ट्रेट में संगठन के सदस्यों ने दिया ज्ञापन। ज्ञापन में कृषि बिल वापस लेने की रखी मांग। सीकर में कांग्रेस सेवा दल की ओर से प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, आम जनता पर महंगाई की मार। दौसा में रंगोली के माध्यम से दिया कोरोना जागरूकता का संदेश। हिंदुस्तान स्काउट की ओर से चलाया गया अभियान। रंगोली के माध्यम से मास्क पहनने की अपील। पाली में मतगणना स्थल का जिला कलेक्टर ने लिया जायजा। 8 दिसंबर को होगी पंचायत और जिला परिषद चुनाव को लेकर मतगणना। बूंदी के हिंडौली में बूथ संख्या 47 और 48 पर फिर से किया गया मतदान। एमपी सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह रहे अजमेर दौरे पर। गरीब नवाज की दरगाह पर की जियारत। निजी यात्रा पर आए थे प्रद्युम्न सिंह। झालावाड़ के कामखेड़ा में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां। आम लोग और दुकानदार नहीं पालन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का। धौलपुर पुलिस की कार्रवाई। 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा। एक बदमाश की तलाश जारी। भरतपुर के कामा में पुलिस को भारी पड़ा ठगों की गिरफ्तारी का प्रयास। अकासा गांव में दबिश के दौरान ठगों के परिजनों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। एवन तेज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।